अब रोज से देख आते हैं ये गाना तो पहली बार सुना है मैंने। वो तो जब भी चल रहा है रिलेशन सर वो इक्वलाइजेशन क्या रिलेशन हो गया दो दिन बच गए फिर तो ये मैं यहाँ से रिलेशन के 12 तक तो ऐसा तो आगे होंगे ना 12 तक कर लिया सबने 13 हो गया था ये एक्चुअली इसकी प्रिंटिंग खराब है मैं दूसरा दे दूंगा अगली बार अभी तो काम चला लेना नेक्स्ट टाइम ये देखो क्वेश्चन देखो ये फंक्शन के सबसे लास्ट पेज है 46 को छोड़ दो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वैसे सिंपल है आता सबको ही होगा शायद ये एक सेट है 1 2 3 4 5 इसमें कितने नंबर्स हैं टोटल 1 2 3 4 5 इन नंबर्स में एक रिलेशन बनाना है r देयर इज अ रिलेशन r सच दैट उसमें दो पेयर लेने हैं वैसे 3 का भी होता है 4 का भी होता है रिलेशन लेकिन हमारे कोर्स में सिर्फ पेयर वाला है तो उन्होंने कहा दो नंबर सेलेक्ट करो इसमें से कोई भी अगर दोनों सेम है तो a, a होता है लेकिन b का मतलब a, b तो ऐसे नंबर लिए हमने सच दैट अब रिलेशन क्या है इन दोनों के बीच में लिख रखा है कि a माइनस b इज डिविजिबल बाय 2 ये सबको आता होगा ना पहले तो प्रूव करना ये इक्विवेलेंस रिलेशनशिप है उसके बाद राइट ऑल द इक्विवेलेंस क्लासेस इसका सेकंड पार्ट है राइट ऑल द इक्विवेलेंस की क्लासेस लिखना है कौन कौन सी इक्विवेलेंस क्लास में आता है फॉर दिस रिलेशन आर बताओ इक्विवेलेंस के लिए क्या होना चाहिए पहले रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता है फर्स्ट अगर इसको रिफ्लेक्सिव प्रूव करना है तो क्या करते हैं उसके लिए सबसे पहले कोई भी एक नंबर लेना है इनमें से कोई भी एक नंबर लेना है उसका नाम रखा हमने a एक नंबर लिया लेट a be a number which is taken from this set a which belongs to set a अब हमको चेक करना है क्या a, a belong करता है इस रिलेशनशिप में नहीं तो पुट करके देख लो इस रिलेशनशिप का मतलब ये डेफिनेशन है इसकी फर्स्ट नंबर क्या हो गया a सेकंड नंबर भी सेम है a इसका मतलब सच दैट क्या a माइनस a का जो मॉडुलस का आंसर क्या आता है 0 इस 0 इज डिविजिबल बाय 2 0 डिविजिबल बाय 2 यस अगर ऐसा है तो a, a क्या कर रहा है बिलोंग कर रहा है इस रिलेशनशिप आर में इसका मतलब क्या हो गया रिफ्लेक्सिव सेकंड पार्ट क्या प्रूव करना है सिमेट्रिक के लिए बताओ क्या करेंगे सिमेट्रिक के लिए पहले कैसे लेने वो दो नंबर्स पहले इसमें से कोई भी एक नंबर लिया हमने a अब कोई भी एक नंबर हो सकता है लेकिन जब हम b सेलेक्ट कर रहे हैं तो b ऐसा सेलेक्ट करना है सच दैट a, b इसमें बिलोंग करना चाहिए a, b बिलोंग करने का मतलब जो भी हमने सेकंड नंबर भी ऐसा लिया ताकि a और b का रिलेशनशिप बिलोंग करता है इसका मतलब a माइनस b क्या है डिविजिबल बाय 2 तो ये 2m की फॉर्म में लिख सकते हैं तो क्या इसका रिवर्स भी क्या b, a बिलोंग करता है वो कब बिलोंग करेगा अगर b माइनस a का आंसर भी 2 से डिविजिबल होगा ये आंसर अगर 2m है तो ये भी सेम आंसर ये भी 2 है इसका मतलब a, b इस रिलेशनशिप में बिलोंग कर रहा है तो उसका रिवर्स भी इस रिलेशनशिप में बिलोंग कर रहा है
इसका मतलब ये क्या हो गया, सिमेट्रिक। नेक्स्ट पार्ट क्या प्रूव करना है, ट्रांजिटिव। मतलब ट्रांजिटिव के लिए क्या कहेंगे, तो पहले नंबर ए लेंगे जो सेट ए में हो, और फिर ट्रांजिटिव। मतलब ट्रांजिटिव के लिए क्या लिखेंगे, पहले ए लेंगे जो सेट में होगा, पहले एक ए लेना है जो कि इस, एक नंबर ए लेना है जो कि सेट में हो, फिर बी उसको लेंगे देखकर भी जो ऐसा satisfied सिलेक्ट है, करना है ताकि जो ए satisfied है। इस रिलेशनशिप में बिलोंग करे। बिलोंग करने का मतलब It is divisible by 2, अगर तो ए है। भी बिलोंग कर रहा है तो a माइनस बी का मोड इज डिविजिबल बाय 2 तो 2m हो गया। अब हम तीसरा C नंबर C लेंगे, लिखना है। C लेंगे, b को देखकर हमको c ऐसा सिलेक्ट करना है ताकि b और B c भी minus इस C रिलेशनशिप में divisible बिलोंग by करे। बिलोंग करने का मतलब B minus b C माइनस c equal का to 2m। मॉडुलस इज आल्सो इवन, तो मान लो वो 2n है। अब एडिंग ए और हमको क्या प्रूव करना है, अगर a भी इसमें बिलोंग कर रहा है, bc इसमें बिलोंग कर रहा है, क्या ac भी A बिलोंग minus C भी करेगा, belong करेगा। ac कब बिलोंग करेगा, अगर हम प्रूव करते हैं A minus C is अगर हम इन equal दोनों to इक्वेशन को ऐड नहीं, करें तो इधर आएगा 2m 2m प्लस 2n, इधर अगर इन दोनों को ऐड करें मॉडुलस में आएगा a माइनस c, तो इसका आंसर 2 इनटू समथिंग है m प्लस n है। इसका मतलब ये आंसर क्या है, 2 से डिविजिबल है। इसका मतलब a, c भी इसमें बिलोंग करना है, तो पूरा लिखना है a, b बिलोंग कर रहा है इस रिलेशनशिप R में, b, c भी इसमें बिलोंग कर रहा है, तो उसके बेसिस पर a, c भी इस रिलेशनशिप में बिलोंग कर रहा है, इसलिए क्या होगा, ट्रांजिटिव तो इक्विवेलेंस रिलेशनशिप। सेकंड पार्ट राइट, क्या लिखना है, सारी इक्विवेलेंस क्लास लिखनी है। इक्विवेलेंस क्लास का मतलब 1 के लिए कौन सा एलिमेंट इसको सेट करता है, 1 के साथ कौन सा होगा, 1 भी होगा, 1 के साथ 1, क्योंकि 1, 1 इस रिलेशनशिप में जरूर आएगा, और 1, 3 आएगा, और 1 के साथ क्या आएगा, 5। तो 1 की इक्विवेलेंस क्लास क्या हो गया, 1, 3 और 5। तो 1 की इक्विवेलेंस क्लास ये ऐसे लिखना है कि इक्विवेलेंस क्लास फॉर 1 इज 1, 3, 5। 2 के लिए क्या इक्विवेलेंस क्लासेस, 2 के लिए 2 भी है, 2 कौन सा, एक तो 2 है और 4 और कोई है ही नहीं, तो 2 की इक्विवेलेंस क्लास क्या है, 2, 4। और 3 की इक्विवेलेंस क्लास, 3 किसके साथ सही, इसमें 3 की एक तो 3 भी है, एक 1 है और एक 5 है। फिर 4 की इक्विवेलेंस क्लास सिर्फ एक ही है, 4 और 2। और 5 की इक्विवेलेंस क्लास में क्या क्या आएगा, 1 भी आएगा, 3 आएगा, 5। कभी भी ऐसे इक्विवेलेंस क्लास लिखना हो तो देखना है कि 1 किससे इस रिलेशन में अटैच है, वो लिखना है। 1, 3 से और 5 से, 1 से भी है तो 1, 3, 5 ऐसे लिखना है। Last time 13 to correct. Let n be the, n denotes the set of all the natural numbers. n रिप्रेजेंट करता है जितने भी नेचुरल नंबर है, 1 से स्टार्ट होकर 1, 2, 3, 4 डैश डैश इनफाइनाइट नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स। इसमें से अब हमने 2 पेयर लिए, a, b, और एक और पेयर है c, d। ये है नेचुरल नंबर में से जो भी हमने a और b और c और d की वैल्यू रखी, उनमें रिलेशन है। इस पेयर और इस पेयर में ये रिलेशन है, कुछ भी बना सकते हैं। दे रखा है, मान लो a प्लस c इज इक्वल टू, ये दे रखा है। पहले n क्या है, सेट है, किसका सेट है, नेचुरल नंबर्स का। क्या रिलेशनशिप है, कोई भी 2 पेयर लिया हमने, क्या कोई ऐसे नेचुरल नंबर का पेयर है जिसमें ये और ये रिलेशनशिप सेटिस्फाइड हो। मान लो इसको हम लेते हैं 1 और 4, ये है नेचुरल नंबर में से। यहाँ पर भी कोई नेचुरल नंबर ऐसा रखना है, क्या रखना चाहिए, कुछ भी रख लो अपने सोच का। a और d का सम, 3 और 5, जो भी इन दोनों का सम है, इन दोनों का सम और इन दोनों का सम सेम आना चाहिए। मान लो यहाँ पर 3 रखा, अगर ये 7 है तो यहाँ पर 6 आएगा ना, ठीक है। तो क्या 5 है, सर किसका, वो 5 है, 5 a प्लस d सही है। अच्छा, ये a 1 लिया, b को 4 नेचुरल नंबर लिया, c की जगह 3 और 6। हम कह रहे हैं ये रिलेशनशिप सही है क्योंकि a और d का जो सम है, ये a है और ये d है। इन दोनों का सम क्या है, 7, और b और c का सम भी 7 है। ऐसे बहुत सारे पेयर बन सकते हैं, कुछ भी लिख लो। मान लो 7, 9,
क्या इसका रिलेशनशिप बनेगा? जरूर बनेगा। किसी से बना लो। किस किस का सम सेम होना चाहिए? ए बी सी डी। ए और डी का सम, मान लो यहाँ पर 8 रखा तो यहाँ पर 6 रख दो, क्योंकि इनका सम 15, इनका भी सम 15। क्या ये रिलेशनशिप कि जो भी यहाँ पेयर है और ये पेयर के बीच में ये रिलेशनशिप है कि इन दोनों का सम और इन दोनों का सम सेम आना चाहिए। अब कोई पूछे क्या 7 8 और 9 7 9 10 क्या इसमें है? इन दोनों के लिए रिलेशनशिप ट्रू है। क्या ये रिलेशनशिप इन दोनों पेयर के लिए ट्रू है? क्यों ट्रू है? क्योंकि इन दोनों का सम 17, इसका सम भी 17, तो ठीक है। तो बताना ये रिलेशनशिप इक्विवेलेंस है। इक्विवेलेंस के लिए पहले क्या होना चाहिए? रिफ्लेक्सिव। बताओ रिफ्लेक्सिव के लिए क्या करते हैं? जो यहाँ नंबर होता है वही यहाँ पर नंबर होता है, सेम होता है, लेकिन पेयर है यहाँ पर, जो यहाँ पर पेयर है और वही पेयर यहाँ पर हो। जो पेयर यहाँ पर है वही पेयर यहाँ पर है। क्या इसके बीच में रिलेशनशिप सही आ रहा है? आंसर क्या होगा इसके हिसाब से? ए और प्लस बी। क्या ये इक्वल आता है बी प्लस ए के? यस। तो हम कहेंगे सेम पेयर के लिए ये चीज ट्रू है। तो ए बी इस रिलेशनशिप के बिलोंग करता है, इसका मतलब क्या हो गया? रिफ्लेक्सिव। सिमेट्री क्या समझोगे इसमें? नहीं, सिमेट्री के लिए क्या करना है? पहले एक पेयर कोई भी ले लो, ए बी कोई भी एक पेयर ले लो। दूसरा पेयर जब हम देखेंगे तो इसके हिसाब से देखना पड़ेगा। मान लो ए बी को हमने 7 9 लिया हुआ है, नेचुरल नंबर में जरूर ले सकते हैं, लेकिन दूसरा ऐसा लेना है ताकि ये सेम हो। क्या ले सकते हैं? मान लो यहाँ पर 10 रखा तो यहाँ पर क्या होगा? इन दोनों का सम और इन दोनों का सम सेम होना चाहिए ना। इनका सम 19 है तो यहाँ पर 12 होगा ना। तो पहले ए बी तो कोई भी पेयर लिया, दूसरा पेयर जब सी डी हमने ऐसा सिलेक्ट किया खुद ही ताकि इन दोनों का रिलेशनशिप का मतलब ए और डी का सम इक्वल है बी प्लस सी के। ठीक है। सिमेट्रिक में क्या करते हैं? पहले कोई भी एक नंबर की जगह पेयर की बात हो, एक पेयर ले लो, दूसरा पेयर ऐसा सिलेक्ट करना है ताकि वो इससे रिलेटेड हो। रिलेटेड का मतलब ऐसा लेना है ताकि ए और डी का सम बी और सी का सम सेम हो। अगर ऐसा है तो क्या इसका रिवर्स स्टेटमेंट भी ट्रू है? क्या सी डी और ए बी का रिलेशनशिप सेम आता है? नहीं आता। क्या हुआ इसका मतलब? जो इन दोनों का सम है सी प्लस बी, क्या वो इक्वल है डी प्लस ए के? अगर है तो क्यों है? क्योंकि ये हम खुद सेलेक्ट किया था हमने। ये हमने ऐसे नंबर लिए थे कि इन दोनों का सम और इन दोनों का सम सेम है। ए प्लस डी और बी प्लस सी इक्वल है, वही बात है, ए प्लस डी इज इक्वल टू बी प्लस सी। तो अगर ये रिलेशनशिप ट्रू है तो उसका रिवर्स भी बिल्कुल ट्रू है। तो क्या हो गया? सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव के लिए बताओ कैसे करना है? 3 पेयर होना चाहिए, लेकिन पहले एक पेयर ले लो सिंपल सा ए बी। अब एक और पेयर ले लो, पलक छोड़ दो उसको भाई। एक पेयर ए बी लिया, दूसरा पेयर हमने सी डी कैसा लिया? सी डी ऐसा सिलेक्ट किया ताकि ए बी और सी डी का रिलेशनशिप ट्रू है। इनका रिलेशनशिप जब ट्रू मानेंगे जब हम कैलकुलेशन से कहते हैं ए प्लस डी इज इक्वल टू बी प्लस सी। अब एक थर्ड पेयर लेना है ई एफ, वो किसको देखकर लेना है? सी डी। जो ये थर्ड पेयर है ये इससे रिलेटेड होना चाहिए। जो भी थर्ड पेयर लिया ई एफ वो किससे रिलेटेड होना चाहिए? सी डी से। इसका मतलब क्या हुआ? C प्लस क्योंकि थर्ड पेयर हमने ऐसा सेलेक्ट किया ताकि इससे रिलेटेड है। रिलेटेड का मतलब हम कह रहे हैं क्या कह रहे हैं? C प्लस एफ इज इक्वल टू डी प्लस सी। क्या ये बात ट्रू है? क्यों ट्रू है? फर्स्ट चीज क्योंकि हमने खुद ही ऐसा सेलेक्ट किया सी डी ताकि ये आंसर और ये आंसर सेम है। ये भी क्यों ट्रू है? तो हमने खुद ही ऐसा सेलेक्ट किया ई एफ ताकि उसका रिलेशनशिप इससे ट्रू है। तो क्या ए बी और ई एफ भी रिलेटेड है? कब कहेंगे कि ए बी और एफ रिलेटेड है? कब कह सकते हैं? अगर हम कह दें कि ए प्लस एफ अगर इक्वल है बी प्लस सी के तब तो ये रिलेटेड है, नहीं तो नहीं है। इन दोनों को ऐड कर लो, ये आंसर इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल, तो इन दोनों का सम इक्वल होगा। इन दोनों के सम के क्या हुआ? इन दोनों का सम ए प्लस डी प्लस सी प्लस एफ इज इक्वल टू बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई। सी और डी कट जाएगा, क्या बचा यहाँ से? ए प्लस एफ इज इक्वल टू बी प्लस सी। ये बात तो ट्रू है। इसका मतलब ये इससे रिलेटेड है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया? ट्रांजिटिव। तो ये किस टाइप का होगा? इक्विवेलेंस रिलेशनशिप। कौन सा कर रहे थे पार का? सर्कल के बाद टाइम पास करके मत चले जाना यहाँ से। ये नहीं कि वैसे टाइम पास करके चले जाओ, मतलब ना
ना क्लास में बहुत सारे देखा क्या तो बताओ क्या गिवन है अभी? n(x) सेट है नेचुरल नंबर का। क्या दे रखा है इसमें? n क्या एक नेचुरल नंबर, सारे जितने भी हो सकते हैं सारे इसमें प्रेजेंट है। दो पेयर है, एक फर्स्ट पेयर और एक सेकंड पेयर। वो कह रहे हैं इन दोनों पेयर में एक रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है। वो रिलेशनशिप दे रखा है, यहाँ पर पेयर है तो फर्स्ट नेचुरल नंबर a है, सेकंड b है, यहाँ पर c और d है। वो उन्होंने खुद डिफाइन कर रखा है। इसका रिलेशनशिप क्या कर रखा है? जो भी a और d का सम है, अगर वो b और c के सम के इक्वल है तो ये दोनों पेयर रिलेटेड है। अगर ये दोनों सम इक्वल नहीं है तो रिलेटेड नहीं है। इस स्टेटमेंट को, ये जो स्टेटमेंट है इसको प्रूव करना है कि ये इक्विवेलेंस रिलेशनशिप है। सबसे पहले क्या प्रूव करेंगे? रिफ्लेक्सिव। बताओ रिफ्लेक्सिव के लिए क्या लिखेंगे? रिफ्लेक्सिव के लिए जो यहाँ नंबर होता है वही यहाँ पर होता है। नंबर नहीं, अब पेयर है तो यहाँ पर एक पेयर है ए बी, सेम पेयर यहाँ पर होगा ए बी। क्या इनका रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रहा है? इसका मतलब क्या? इस रिलेशनशिप को यहाँ से देखें तो क्या a प्लस बी इक्वल होता है b प्लस a के? कम भी तो और क्या? रिमोट ढूंढ के बाहर रिमोट ढूंढना पड़ेगा, बहुत टाइम लगेगा उसमें। 1 घंटा कल भी लग गया तुम्हारे ढूंढने। नहीं करते क्या a प्लस b इक्वल है b प्लस a के? क्यों इक्वल है? a प्लस b और b प्लस a तो सेम बात है। ये आंसर इसके इक्वल। अगर ऐसा है तो हम कहेंगे ab और ab का रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है। इसका मतलब ये क्या हो गया? रिफ्लेक्सिव है। हाँ, सिमेट्री के लिए बताओ क्या लिखेंगे? सिमेट्रिक बताओ। मान लो ए बी, पहले एक पेयर लिया ए बी, किस में से लिया ये ए बी? इस नेचुरल नंबर का। उसको देखकर हमने सी डी ऐसा सिलेक्ट करा ताकि इनका रिलेशनशिप ए बी और सी डी का रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता हो। एग्जिस्ट करने का मतलब ये दो पेयर हमने ऐसे सिलेक्ट किए ताकि इन दोनों का जो सम है ए प्लस बी का वो इक्वल है बी प्लस सी के। अब क्या इसका रिवर्स स्टेटमेंट, क्या सी डी भी रिलेटेड है इसके रिवर्स ए बी से? उसका मतलब क्या हुआ? क्या c प्लस बी इक्वल है d प्लस a के? यस। क्यों? ये हम पहले ही कह चुके हैं कि a और d का सम और b और c का सम सेम है। वही स्टेटमेंट यहाँ पर है। तो अगर ये इसमें बिलोंग कर रहा है, इसका रिवर्स भी बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब क्या होगा? ये सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव के लिए बताओ क्या करना है? ट्रांजिटिव में 3 पेयर लेने पड़ेंगे। फर्स्ट पेयर कौन सा लिया हमने? ए बी लिया पहले, कोई भी उसको देखकर सी डी ऐसा लिया ताकि ए बी और सी डी रिलेटेड है। रिलेटेड का मतलब अगर ए बी और सी डी रिलेटेड है तो इसका मतलब ये पता चल गया कि इन दोनों नंबर का जो सम है वो इक्वल है इन दोनों नंबर के सम के। अब एक थर्ड पेयर लेना पड़ेगा ई एफ। वो किससे रिलेटेड होना चाहिए? ई एफ सी डी से। अगर थर्ड पेयर ई एफ रिलेटेड है सी डी से, इसका मतलब क्या हुआ? अगर ई एफ रिलेटेड है इसका मतलब इन दोनों नंबर का सम जो भी है वो इन दोनों नंबर के सम के इक्वल है। ये इससे रिलेटेड है, ये इससे रिलेटेड है। क्या ए बी और ई एफ रिलेटेड है? कब कहेंगे ए बी और ई एफ रिलेटेड है? अगर हम प्रूव कर पाए कि ए और एफ का सम सेम है जो बी और ई का सम है तो हम कहेंगे ए एफ और बी ए बी रिलेटेड है। किसकी हेल्प से करना है? इसकी हेल्प से। इन दोनों को ऐड करना तो क्या आएगा इधर? ए प्लस डी प्लस सी प्लस एफ इज इक्वल टू बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई सी डी। तो क्या आएगा? ए प्लस एफ इज इक्वल टू बी प्लस सी। यस, ये आंसर इसके इक्वल है। इसका मतलब ए बी और ये क्या है? रिलेटेड है। तो ये क्या हो गया? ट्रांजिटिव इक्विवेलेंस रिलेशनशिप। अगर सबको समझिए, अगर यहाँ पर ए प्लस सी और बी प्लस डी कर दे तो करना एक बार सेम, एक बार करके देखना ट्राई। क्वेश्चन ये स्टेटमेंट सब कुछ थोड़ा इस हिसाब से करता है। इतनी तो ऐसी होना चाहिए, बहुत सब कुछ हो जाएगा। यहाँ पे सबसे बहुत ठंड है। सफोकेशन से किसी बच्चे को प्रॉब्लम तुम ले जाओ, मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। नहीं होगी सब इसके अंदर है ना? सब कुछ बात कर रखा
ये आगे भाई कैसे करना है? रिफ्लेक्सिव नहीं है। ये रिफ्लेक्सिव A is equal to B है। रिफ्लेक्सिव के लिए बताओ कैसे करेंगे? लेट ए बी एनी पहले ए बी, मान लो ए बी क्या एक पेयर है, किसका? नेचुरल नंबर का। क्या ये अपने आप से रिलेटेड है? क्या ए बी और ए बी रिलेटेड है? रिलेटेड कब मानेंगे स्टेटमेंट के हिसाब से? अगर इक्वल टू बी प्लस बी, ए बी सी डी, अगर इन दोनों का सम a प्लस ए का सम क्या इक्वल होता है b प्लस b के सम के? ये 2a इज इक्वल टू 2b नहीं, ये a और b इक्वल नहीं है, दोनों सेम नंबर नहीं है, डिफरेंट नेचुरल नंबर है, तो ये बात ट्रू नहीं है। सिमेट्रिक के लिए, लेट ए बी बी एनी पेयर फ्रॉम द सिमेट्रिक के लिए क्या कहेंगे? पहले एक पेयर ए बी लेंगे और फिर सिमेट्रिक के लिए पहले हमने कोई भी एक पेयर लिया a b, अब लेट सी इसको देखकर ए बी को देखकर ऐसा सेलेक्ट करना है सी डी दूसरा नेचुरल नंबर का पेयर, ताकि इनका रिलेशनशिप एग्जिस्ट करे। एग्जिस्ट करने का मतलब a प्लस सी और b प्लस डी इक्वल आना चाहिए। पॉसिबल ये क्यों है? ये क्यों लिया? क्योंकि हमने खुद ही सी डी ऐसा सेलेक्ट किया है हमने खुद ही, ताकि a और c का सम और b और d का सम सेम हो। अगर ऐसा स्टेटमेंट ट्रू है तो क्या इसका रिवर्स स्टेटमेंट भी ट्रू है? रिवर्स का मतलब अब क्या होगा? a प्लस c, ये वाला क्या c प्लस a का सम इक्वल है d प्लस b के सम के? हाँ, क्यों? क्योंकि ये पहले ही कह रखा b प्लस d का सम और a प्लस c का सम सेम है। सिमेट्रिक तो है ये, है ना सिमेट्रिक? ठीक है। अब ट्रांजिटिव प्रूव करना है, रिफ्लेक्सिव नहीं था, सिमेट्रिक है। ट्रांजिटिव के लिए बताओ क्या करना है? लेट ए बी एनी पेयर फ्रॉम ट्रांजिटिव के लिए क्या मेथड होता है? टेक एनी वन, पहले एक लेना है ए बी एक कोई भी नेचुरल नंबर का पेयर, इसको देखकर सी डी ऐसा सिलेक्ट करना है ताकि ए बी और सी डी का रिलेशनशिप ट्रू हो। ट्रू का मतलब ए प्लस सी इज इक्वल टू बी, इन दोनों का रिलेशनशिप ट्रू होने का मतलब ये हमने ऐसे नंबर सिलेक्ट किया कि ए और सी का सम बिल्कुल सेम है जो बी और डी का सम है। अब एक थर्ड पेयर लेना है, कौन सा? ई एफ। क्या ये रिलेटेड है इससे? क्या सी डी और ई एफ का रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है नहीं करता? इसका मतलब सी ये चेक कर रहे हैं, पता है आपको? ये पता है। इसके हिसाब से c प्लस e इज इक्वल टू d प्लस f। अब क्या चेक करना है? क्या ए बी ई एफ से रिलेटेड है? नहीं है। क्या ए बी और ई एफ का रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है? कैसे चेक करेंगे एग्जिस्ट करता है नहीं करता? ऐड करके। क्या a प्लस e इक्वल आ रहा है b प्लस f के? अगर आ रहा है तो यस, नहीं तो नहीं। इन दोनों को ऐड करें तो क्या आएगा इधर? a प्लस c प्लस c प्लस e इज इक्वल टू b प्लस d प्लस d प्लस f। नहीं, ये आंसर नहीं आ रहा है इन दोनों से। इसका मतलब ये क्या है? ट्रांजिटिव नहीं है। तो ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं था, ट्रांजिटिव भी नहीं है, क्या है? सिमेट्रिक था बस। अब तो कौन सा? ये ऐसे करता है सारे क्वेश्चन जो भी है ना रिलेशनशिप वाले के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जैसे ए बी और सी डी का रिलेशनशिप है नेचुरल नंबर पे सच दैट ए डी इज इक्वल टू बी सी। बताना है क्या ये रिफ्लेक्सिव है नहीं है? हमारी बताओ रिफ्लेक्सिव के लिए क्या करना है? ए बी और ए बी, रिफ्लेक्सिव के लिए एक पेयर लेना है। किसका लेना है पेयर? नेचुरल नंबर का। फर्स्ट पेयर लिया हमने ए बी। रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करना है क्या ए बी रिलेटेड है अपने आप से ए बी से? क्या ए बी और ए बी का रिलेशनशिप ट्रू है नहीं है? क्या वो स्टेटमेंट के हिसाब से ए बी इनटू बी, दिस इनटू दिस
फर्स्ट और इसका लास्ट ए बी क्या इक्वल होता है बी ए के? हाँ सेम चीज है, ए बी और बी ए सेम चीज है, इसका मतलब यस ये ट्रू है, तो रिफ्लेक्सिव तो हो गया। सिमेट्रिक के लिए अब हम चेक कर रहे हैं क्या ये सिमेट्रिक है या नहीं है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? पहले एक पेयर लेना है नेचुरल नंबर का कोई भी ए बी और CD लेंगे जो उसको देखकर हमने CD ऐसा सिलेक्ट किया ताकि ए बी और CD का रिलेशनशिप एग्जिस्ट करे। एग्जिस्ट करने का मतलब ये दो पेयर हमने ऐसे सिलेक्ट किए ताकि ए और डी का प्रोडक्ट सेम होना चाहिए जो बी और सी का है। अगर ऐसा है तो क्या रिवर्स स्टेटमेंट, क्या सी डी बी रिलेटेड है ए बी से? इसका मतलब क्या हुआ? सिमेट्रिक है। इसका मतलब सी डी और ए बी रिलेशन का मतलब क्या हुआ? क्या सी ए सी बी क्या सी बी इक्वल है डी ए के? यस और नो? बिकॉज ऑफ द फर्स्ट इक्वेशन अगर बी सी और ए डी इक्वल है वही बात है बी सी इज इक्वल टू ए डी। अगर ये एग्जिस्ट करता है तो ये भी एग्जिस्ट करता है। ये क्यों एग्जिस्ट करा? क्योंकि हमने ऐसे लिया था। क्योंकि सेकंड पेयर हमने खुद ऐसा सेलेक्ट किया ताकि इन दोनों का प्रोडक्ट और इन दोनों का प्रोडक्ट सेम है, ये हमारे को पता है ऑलरेडी कि ये है। अगर ये है तो वही चीज ये है, तो इसका मतलब अगर ये चीज ट्रू है तो उसका रिवर्स भी ट्रू है। इसका मतलब क्या हो गया? सिमेट्रिक। अब बताओ ट्रांजिटिव के लिए कैसे करते हैं? पहले कोई भी एक पेयर ले लो ए बी, अब उसके बाद क्या करना है? हेलो कौन सा करना है? चलो प्रॉपर्टी वगैरह रख देंगे सामने बॉक्स में। ठीक है सिस्टम क्या है? हाँ बताओ ट्रांजिटिव के लिए क्या करेंगे फिर? तो ट्रांजिटिव नहीं किसने है। मना करा है? इसने तो मना कर दिया, वैसे है भी ट्रांजिटिव। हम भी चेक कर लेते हैं क्या ए बी और सी डी का रिलेशनशिप। बताओ ट्रांजिटिव के लिए क्या करा? पहले एक पेयर लिया ए बी, दूसरा पेयर हमने क्या सिलेक्ट किया? कैसे सिलेक्ट किया? आपको भी लगे हुए आपको लग गई सेम चीज। ए बी और सी डी का रिलेशनशिप ट्रू है। ट्रू होने का मतलब हाँ भाई अब बताओ भाई क्या करना है? ए बी फर्स्ट कोई भी लिया, सी डी ऐसा लिया हमने, कैसे लिया पेयर? ताकि ए और डी का प्रोडक्ट बिल्कुल सेम होना चाहिए जो बी सी के है। अब थर्ड पेयर ई एफ ऐसा सिलेक्ट करना है ताकि ई एफ का रिलेशनशिप इससे एग्जिस्ट करे। ई एफ क्या? ई एफ किससे रिलेटेड है? सी रिलेशनशिप का मतलब सी इंटू एफ इन दोनों का प्रोडक्ट इज इक्वल टू इन दोनों का प्रोडक्ट कि सी एफ और डी का प्रोडक्ट सेम है। अब क्या प्रूव करना है हमको? क्या ए बी और ई एफ रिलेटेड है नहीं है? कब मानेंगे कि ए बी और ई एफ रिलेटेड है? अगर हम प्रूव कर दें कि ए एफ इज इक्वल टू बी ई तो ये रिलेटेड है, नहीं तो नहीं है। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, ये आंसर इसके इक्वल है, ये आंसर इसके इक्वल है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट और इन दोनों का प्रोडक्ट सेम होना चाहिए। इज इक्वल टू सी डी कट जाएगा तो क्या बचा? ए एफ इज इक्वल टू बी। इसका मतलब क्या है? ये ट्रांजिटिव है। तो ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव। इसका मतलब क्या है? इक्विवेलेंस रिलेशनशिप। अब बताओ पहले रिफ्लेक्सिव के लिए क्या दे रखा है इसमें कंडीशन? पहले ए बी मान लो किसी ने कहा कोई 2 4 है, ये किससे रिलेटेड है? किसी एक पेयर से होगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पेयर से हो सकता है। क्या होना चाहिए? जो भी इसका और इसका प्रोडक्ट है, मान लो यहाँ पर 9 रख दो, नहीं होगा अटैच। क्यों? क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट 18 है, यहाँ पर 4.5 और 4 का प्रोडक्ट 18 है, ये नेचुरल नंबर नहीं है, तो 2 5 तो नहीं, और 9 से नहीं बनेगा। कुछ और रख दो, मान लो यहाँ पर 10 रख दो, तो ये 20, तो ये भी 20 होने के लिए 5, तो एक से नहीं है, बहुत सारे नंबर से। और क्या लिख सकते हैं? मान लो यहाँ पर 10, तो ये 20 ले लो यहाँ पर, ये क्या होगा? प्रोडक्ट 40, ये क्या हो गया? 10। ऐसे एक नहीं, 2 4 बहुत सारों से है। इसमें इक्विवेलेंस क्लास नहीं पूछ सकते, है ना, क्योंकि इनफाइनाइट है। किसी भी नेचुरल नंबर के पेयर की पता नहीं कितनी बनेंगे आंसर्स, तो इसमें नहीं, वो तो गिवन फिक्स में पूछते हैं इक्विवेलेंस क्लास। हाँ बताओ पहले रिफ्लेक्सिव कैसे चेक करेंगे? क्या है रिलेशनशिप? रिफ्लेक्सिव है भी या नहीं? बताओ रिफ्लेक्सिव के लिए
इसको डाल दिया। हम बताओ रिफ्लेक्सिव के लिए क्या करना है? पहले से एक AB लेंगे जो बिलोंग करता है। रिफ्लेक्सिव के लिए सेम पेयर अपने आप से रिलेटेड होना चाहिए। मान लो ये AB है, क्या AB रिलेटेड है खुद अपने आप से AB से? इसका मतलब क्या हो इस रिलेशनशिप की डेफिनेशन के हिसाब से? इसका और इसका प्रोडक्ट A इंटू B क्या इक्वल है B इंटू A के? यस, ये स्टेटमेंट ट्रू है तो रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्रिक के लिए पहले AB लेंगे, पहले कोई भी एक पेयर ले लो, किसका नेचुरल नंबर में से कोई भी एक पेयर लिया हमने AB। अब CD ऐसा पेयर लेंगे जो CD कंडीशन हमने को दूसरा नेचुरल नंबर का पेयर खुद ऐसा सिलेक्ट करना है ताकि वो इससे रिलेटेड हो। रिलेटेड का मतलब ये हमने ऐसा लिया ताकि हमको पता है कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो सेम है जो इन दोनों का प्रोडक्ट है। अब अगर ये स्टेटमेंट ट्रू है तो क्या इसकी रिवर्स स्टेटमेंट क्या CD भी रिलेटेड है AB से? ये रिलेटेड कब मानेंगे? अगर दिस इनटू दिस, अगर CB इज इक्वल टू AD है तो ये भी रिलेटेड है। क्या CB और AD इक्वल है? फर्स्ट स्टेटमेंट सर ने पहले कहा है कि ये आंसर कभी भी आए तो इसके इक्वल है, ये आ चुका तो इसके इक्वल है। यस, तो अगर ये इसमें बिलोंग कर रहा है तो उसका रिवर्स भी बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब क्या हो गया? सिमेट्रिक है। ट्रांजिटिव के लिए CD लेंगे। CD हमने खुद ऐसा सिलेक्ट किया ताकि CD जो है वो रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है? AB से। अगर रिलेटेड का मतलब क्या होगा स्टेटमेंट का? कि AD और BC का प्रोडक्ट सेम है। अब CD के साथ इसके हिसाब से नेक्स्ट पेयर लिया EF ताकि वो इससे रिलेटेड हो। EF जो है वो किससे रिलेटेड है? CD से। इसका मतलब CF should be equal to CF is equal to D। ये इससे रिलेटेड क्यों है भाई? हमने खुद सेलेक्ट किया CD AB से रिलेटेड, हमने EF खुद सेलेक्ट किया CD से रिलेटेड। चेक करना है क्या AB और EF भी आपस में रिलेटेड है या नहीं है। क्या होगा इनका रिलेशनशिप का मतलब? ये रिलेटेड होंगे अगर AF का आंसर इन दोनों का प्रोडक्ट इसके इक्वल हो तो रिलेटेड है, नहीं तो नहीं है। ये कैसे चेक करेंगे? इनको मल्टीप्लाई कर लो AD इंटू CF, तो ADCF इज इक्वल टू BCD। ये CD से CD कट गया तो AF इज इक्वल टू BS। AF और B का प्रोडक्ट सेम है, इसका मतलब AB EF से रिलेटेड है, तो ये क्या होगा? ट्रांजिटिव। ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव। इसका मतलब क्या होगा? इक्विवेलेंस रिलेशनशिप। हेलो, हाँ जी, अच्छा पाए एक मिनट यागा सबको समझ? लास्ट टाइम 4-5 स्कूलों में एक क्वेश्चन आया था वैसे आर्टिफिशियल बात है। ये भी नेचुरल नंबर दे रखा है एक सेट का और दे रखा है AB और CD का जो रिलेशनशिप है वो दे रखा है AD B प्लस C इज इक्वल टू BC और A प्लस D। क्या ये भी इक्विवेलेंस रिलेशनशिप है नहीं है वो चेक करना है आपको। क्या चेक करना है? क्या ये इक्विवेलेंस रिलेशनशिप है या नहीं? बताओ कैसे करेंगे? पहले रिफ्लेक्स एक बार कोशिश करना ट्राई करके करके देखना है। रिफ्लेक्सिव तो है। सिमेट्रिक होगा वो हमने ले लिया। CD को कर CD AB भी हो सकता है।
नोट्स के बोर्ड को भी मत कर देना भाई। अब पहले रिफ्लेक्सिव के लिए क्या कहेंगे? इसमें भी नहीं है। रिफ्लेक्सिव है रिफ्लेक्सिव है कैमरे से नहीं ना कैमरे पहले रिफ्लेक्सिव के लिए बताना मैं क्या करना है, इसको चेक करना है रिफ्लेक्सिव है नहीं। बताओ क्या लिखेंगे पहले? रिफ्लेक्सिव में जो यहाँ पेयर है बिल्कुल सेम पेयर यहाँ पर होगा, सेम नंबर सेम पेयर। अगर यहाँ पर ए बी है तो यहाँ पर भी क्या होगा? ए बी। क्या ए बी से रिलेटेड है या नहीं है? इसको थोड़ा फॉलो कर देते, इसके हिसाब से क्या होना चाहिए बताओ? ए इंटू डी, ये इन दोनों का प्रोडक्ट, और ब्रैकेट में क्या आएगा? बी प्लस सी, ये बी और ये सी इन दोनों का सम। क्या ये इक्वल है? इधर क्या आएगा? बी इंटू सी, ये बी इंटू सी, तो क्या आएगा? बी ब्रैकेट में ए प्लस डी, ए प्लस डी, तो ए प्लस डी, तो ए प्लस बी। क्या दोनों सेम चीज है? जो ये आंसर सेम ही है, इसका मतलब ये क्या है? रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्रिक के लिए बताओ क्या कर लिखेंगे? क्या रिलेशनशिप सिमेट्रिक है भी या नहीं है? बताओ सिमेट्रिक के लिए क्या करना है? पहले कोई भी एक पेयर ले लिया हमने ए बी, चेक कर, और फिर पहले एक पेयर ए बी लिया, दूसरा पेयर हमने सी डी खुद ऐसा सिलेक्ट किया ताकि ये ए बी और सी डी रिलेटेड हो। रिलेटेड का मतलब यही स्टेटमेंट है ए बी सी डी की, तो कि ए डी और ब्रैकेट में बी प्लस सी इक्वल है बी सी ए प्लस डी। ये क्या इक्वल है या नहीं है? क्यों इक्वल है? क्योंकि सेकंड पेयर हमने खुद ऐसा सिलेक्ट किया है ताकि वो इससे रिलेटेड हो। रिलेटेड का मतलब इसका रिलेशनशिप ये है, तो ये हमने फॉलो कर लिया। अब चेक करना है क्या इसकी रिवर्स स्टेटमेंट भी ट्रू है, क्या सी डी भी रिलेटेड है ए बी से? क्या ऐसा है भी या नहीं? बताओ कैसे चेक करेंगे?
सर हम क्या लिखना है पहले? CB plus D plus A सी B plus D plus A ब्रैकेट में सर ब्रैकेट में D D प्लस plus ए। A क्या ये इक्वल है? इधर क्या आएगा? DA ब्रैकेट B plus नहीं DA C plus B ये ब्रैकेट B plus ब्रैकेट C plus B। क्या ये आंसर इसके इक्वल है? सर खोलेंगे तो इक्वल क्यों आएगा। इक्वल है? क्योंकि ये आंसर इसके इक्वल है तो ये आंसर भी इसके इक्वल है, सेम है, सेम ही चीज तो है। ये आंसर इधर आ गया, ये इधर आ गया, ये इसके इक्वल था हमारे सिलेक्शन का, ये हमने प्रूव करा इक्वल है। तो अगर ये ए बी और सी डी रिलेटेड है तो उसका रिवर्स स्टेटमेंट भी रिलेटेड है, तो क्या होगा? सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव के लिए क्या करना है बताओ? ट्रांजिटिव के लिए क्या करेंगे पहले बताओ? क्या लिखना है ट्रांजिटिव के लिए? पहले एक लिया पेयर ए बी, उसके बाद सी डी ऐसा पेयर सेलेक्ट किया ताकि जो सी डी है वो ए बी से रिलेटेड है। अगर सी डी और ए बी रिलेटेड है उसका मतलब क्या स्टेटमेंट आएगी? अगर हम कह रहे हैं कि सी डी ए बी से रिलेटेड है, इसका मतलब अगर सी डी और ए बी रिलेशनशिप है, इसका मतलब ए डी और बी प्लस सी इज इक्वल टू बी सी ए प्लस डी। अब क्या करना है उसके बाद? हम बोलेंगे CD और EF का एक और थर्ड पेयर ऐसा लेना है हमको, EF खुद अपने आप ऐसा सेलेक्ट करना है हमको, EF नेचुरल नंबर का पेयर ताकि वो CD से रिलेटेड हो। अगर हम कह रहे हैं कि EF जो है वो रिलेटेड है CD से, उसका मतलब क्या हुआ? CF अगर ये और ये रिलेटेड है तो क्या आएगा? CF ब्रैकेट D plus E ब्रैकेट में D plus E इज इक्वल टू DE ब्रैकेट C plus F और ब्रैकेट में C plus F। अब क्या प्रूव करना है हमको? कि AB और EF AB का से CD रिलेशन रिलेटेड है, CD से EF। क्या AB और EF रिलेटेड है? उसकी स्टेटमेंट क्या बनेगी अगर AB और EF रिलेटेड है? इसका मतलब क्या हो गया? AF ब्रैकेट B plus E should be equal to BE ब्रैकेट A plus F। ये प्रूव कर दे तो इसका अगर ये आंसर इसके इक्वल है तो ये इससे रिलेटेड है, नहीं तो नहीं है। नहीं है इन नहीं दोनों की है हेल्प से इस क्वेश्चन में ये आंसर इसके इक्वल है, क्योंकि ये आंसर इसके इक्वल है तो इस BC को यहाँ से हटाएं तो अपॉन में BC आ जाएगा। अरे इस यार AD को यहाँ से हटाए AD तो ये अपॉन में आ जाएगा। इसको अलग अलग लिखा तो क्या आएगा? क्या आएगा? इसको अलग अलग लिखे तो 1 अपॉन C प्लस 1 अपॉन B आएगा। यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर 1 अपॉन B प्लस 1 अपॉन C। इसको अलग अलग करा, सेपरेट किया तो एक तो आएगा 1 अपॉन D। ऐसे नेक्स्ट स्टेटमेंट को भी सेपरेट कर दो। बताओ कैसे करा हमने? ये CF है, CF है, ये इसके नीचे जाएगा 1 upon D plus 1 upon E और ये DE यहाँ पर आ जाएगा। इसको सेपरेट करा तो क्या आएगा? यहाँ पर 1 अपॉन E प्लस 1 अपॉन D। इसको सेपरेट करा तो क्या आएगा? 1 अपॉन C प्लस 1 अपॉन F। अगर ये आंसर इसके इक्वल है, इसके इक्वल, तो इन दोनों का सम 1 बाय F। इन दोनों का सम क्या हो गया? DD CC कर दिया 1 अपॉन B प्लस 1 अपॉन C प्लस 1 अपॉन D प्लस 1 अपॉन E इज इक्वल टू 1 अपॉन D प्लस 1 अपॉन A प्लस 1 अपॉन C प्लस 1 अपॉन F। क्या कैंसिल हो जाएगा? 1 अपॉन C 1 अपॉन C 1 अपॉन D। क्या बचा यहाँ पर? 1 अपॉन B प्लस 1 अपॉन E इज इक्वल टू 1 अपॉन A प्लस 1 अपॉन F। अब एलसीएम क्या आएगा? BE। यहाँ पर आएगा E प्लस B। इसका एलसीएम क्या आएगा? AF। यहाँ पर आएगा F प्लस A। तो इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो AF, इसको इधर, तो इन दोनों से ये आंसर आ रहा है, ये वाला आंसर आ चुका है। अगर ऐसा है तो इसका मतलब EF ABF रिलेटेड है तो ये क्या होगा? ट्रांजिटिव। ज़्यादा समझ तो मैं पता कैसे चलेगा कब कौन सा ऑपरेशन लगाना है? ये कोई इसका आंसर हमारे पास तो है। ये तो चीज़ें थोड़ा कॉमन सेंस से यूज़ करना है ना। वहाँ पर प्लस था तो प्लस कर लिया, मल्टीप्लाई कर, इसमें एक तरफ रख के करना है। ये तो एक दो बार क्वेश्चन इस टाइप करे हो, ये 3-4 ही तो मेथड है और है क्या? इन्हीं में से कोई ना कोई यूज़ होगा। ये एक सेट है जिसमें 3 ही एलिमेंट है, 1, 2 और 3। एक सेट ए में 3 एलिमेंट है, 1, 2 और 3। बताओ क्वेश्चन, इसको छोड़ दो क्वेश्चन छोड़ दो।
ये स्टेटमेंट है, ऐसे कंप्लीट स्टेटमेंट लिख दी मैंने। इस क्वेश्चन का मीनिंग आ गया समझ? ए में 3 एलिमेंट है। सबसे पहले हम बड़े से बड़ा रिलेशनशिप क्या बन सकता है, ए पर रिलेशनशिप क्या बन सकता है, क्या क्या हो सकता है उस रिलेशनशिप में। ऐसा हो सकता है 1 1 से कनेक्ट हो अपने आप से, 1 2 से रिलेटेड हो, 1 3 से, और तो 1 किससे हो भी नहीं सकता। फिर 2 से कनेक्ट, 2 1 से रिलेटेड है, 2 अपने आप से हो सकता है, 2 3 से, और क्या बनेगा, 3 1 से होगा, 3 2 से होगा, 3 3 से होगा। और कुछ हो ही नहीं सकता इस रिलेशनशिप में। यही रिलेशनशिप एग्जिस्ट करते हैं क्योंकि 3 ही एलिमेंट्स है, 1 2 और 3। तो 1 का रिलेशनशिप या तो अपने आप से होगा, या 2 से होगा, 3 से, इसी तरह ना। तो आगे क्या लिख रखा है, इक्विवेलेंस रिलेशनशिप बनाने, इनमें से कौन कौन से इक्विवेलेंस रिलेशनशिप होंगे कंटेनिंग 1 2 एंड 2 1। लेकिन उस रिलेशनशिप में एक तो वो इक्विवेलेंस होना चाहिए, और 2 एलिमेंट्स कंपल्सरी है कि ये जरूर होना चाहिए। कौन कौन सा, एक तो 1 2 और 2 1, ये जरूर होना चाहिए उनमें से हर एक में, ठीक है। और क्या होना चाहिए वो रिलेशनशिप, इक्विवेलेंट का मतलब वो रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए, सिमेट्रिक भी और ट्रांजिटिव भी। और ये 2 एलिमेंट कंपल्सरी है भाई, इनके बिना वो मानेंगे नहीं। वो कह रहे हैं ये 2 कंपल्सरी जरूर डालने हैं। सबसे पहले रिफ्लेक्सिव होने के लिए इन 3 का होना बहुत जरूरी है, 1 1 2 2 और 3 3, है ना। इसके बिना रिफ्लेक्सिव नहीं होंगे। तो ये तो जरूर होने चाहिए थे। हम कह रहे हैं रिफ्लेक्सिव हो ही नहीं सकता जब तक ये ना हो। कौन कौन से, 1 1 2 2 और 3 3। हम कह रहे हैं चलो छोड़ दो, यही तक चेक करते हैं क्या ये रिलेशनशिप रिफ्लेक्सिव है। क्यों रिफ्लेक्सिव है, 1 1 2 2 3, क्योंकि 1 2 और 3 तीन ही नंबर पर डिफाइंड है। 1 1 से रिलेटेड है, यस, 2 2 से, 3 3 से। रिफ्लेक्सिव तो है ये। क्या ये सिमेट्रिक है, क्यों सिमेट्रिक है, जो भी प्रेजेंट है उसका रिवर्स ही प्रेजेंट है। इनका रिवर्स तो सेम होते हैं, देखना नहीं। 1 2 है तो उसका रिवर्स ये, इसका रिवर्स ये ना। तो ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है। क्या ये ट्रांजिटिव भी है, कैसे चेक करेंगे ट्रांजिटिव से? अगर मान लो 1 2 से चेक करें, 1 2 से हो सकता है चेक 2 1, क्योंकि ये 1 2 है, दूसरा 2 1, तो उसके हिसाब से 1 1 होना चाहिए, है 1 1। और किसी तरह भी चेक कर लो, कैसे भी चेक करो। मान लो 1 1 से चेक करते हैं, ठीक है, इसके हिसाब से दूसरा 1 से स्टार्ट होने 1 1 इसमें, 1 2 इसमें, तो 1 2 होना चाहिए, वो भी है। तो ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव। तो क्या होगा ये इक्विवेलेंस रिलेशनशिप। एक तो ये बना, और भी कोई बन सकता है इक्विवेलेंस रिलेशनशिप, बताओ। उसमें उन्होंने कहा ये 1 2 2 1 होना चाहिए था, इक्विवेलेंस होना चाहिए। हमने एक तो ये बता दिया, एक और 1 2 और 2 1 तो कंपल्सरी होना चाहिए, नंबर 1 तो ना। रिफ्लेक्सिव होने के लिए बिना इसके नहीं होगा। 1 1 जरूर होना चाहिए, 2 2 जरूर होना चाहिए, 3 3 जरूर होना चाहिए। टोटल कितने थे उसमें, 9 एलिमेंट्स थे, है ना। कितने टोटल, कितने यूज कर चुके हैं, 1 2 3 4 5। मान लो एक 6 यूज करके देख लें कोई भी। मान लो 2 3 यूज कर लिया हमने, 7 था ना। लेकिन 2 3 अगर डाला तो सिमेट्रिक होने के लिए 3 2 कंपल्सरी है। अगर मान लो सिर्फ 2 3 डाल के हम कहिए इक्विवेलेंस गलत है, क्यों, रिफ्लेक्सिव तो है। क्यों रिफ्लेक्सिव है, इन 3 एलिमेंट्स की प्रेजेंस के कारण ये रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्रिक इसका रिवर्स ये, लेकिन इसका रिवर्स नहीं है। और इक्विवेलेंस में क्या होना चाहिए, सिमेट्रिक तो होना ही चाहिए। तो अगर 2 3 डाला तो हमने 3 2 भी डालना पड़ेगा। अब कोई इसको पूछे क्या ये रिफ्लेक्सिव है, क्यों रिफ्लेक्सिव है, 1 1 2 2 3 3 है। 1 1 2 2 3 3 तीन एलिमेंट्स होने का रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्रिक क्यों है, ये प्रेजेंट है तो उसका रिवर्स, इसका रिवर्स ये, इसका रिवर्स ये, ठीक है। ये है तो इसका रिवर्स ये भी, ठीक है। ट्रांजिटिव है ये, चेक करके देख लो। मान लो 1 2 से चेक करें, चलो 1 2 है, इससे चेक कर लो 2 3 से। 1 2 और 2 3 के हिसाब से 1 2 इसमें है, दूसरा 2 से स्टार्ट होने वाला, इससे तो चलो हो गया। इससे चेक करा तो उसके हिसाब से 1 3 होना चाहिए, है ये नहीं। तो इसका मतलब अगर ये ट्रांजिटिव होना है तो 1 3 जरूर होना चाहिए। लेकिन अगर 1 3 डाला तो सिमेट्रिक करने के लिए 3 1 खाली 1 3 से भी काम नहीं चलेगा। क्यों, 3 1 डालना। अब ये रिफ्लेक्सिव है, हाँ रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव भी है, सिमेट्रिक नहीं है। क्यों, ये इसका रिवर्स है, ये इसका रिवर्स, तो एक और डालना पड़ेगा 3 1। अब क्या ये रिफ्लेक्सिव है,
क्यों रिफ्लेक्सिव है ये? क्योंकि 1 1 2 2 3 3 इन तीन एलिमेंट से का रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक जो भी प्रेजेंट है उसका रिवर्स, प्रेजेंट उसका रिवर्स, सब कुछ है। ट्रांजिटिव किसी से भी चेक करके देख लो, मान लो हम चेक करते हैं 3 2 से, चलो 3 2 से किसको चेक कर सकते हैं? 3 1 2 3 को 3 2 से 3 1 3 से नहीं कर सकते, 2 से स्टार्ट होने वाला चाहिए। सॉरी अगर ट्रांजिटिव चेक करना है 3 2 से हम मान लो चेक करना चाह रहे हैं तो दूसरा 2 से स्टार्ट होने वाला या तो 3 है या 1 है। 2 1 से चेक कर लो, 3 2 इसमें 2 1 तो 3 1 होना चाहिए, है बिल्कुल, है ना? तो किसी तरह भी चेक कर लो ट्रांजिटिव भी है। तो ये क्या है? रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव। कितने बने ऐसे? 2 ही बने, यही प्रूव करना था, ऐसे 2 ही बनेंगे और कोई बन ही नहीं सकता। ठीक है, हम बताओ क्या दे रखा है इस सेट ए में? 3 एलिमेंट्स हैं। सबसे पहले क्या बड़े से बड़ा लार्जेस्ट रिलेशनशिप क्या हो सकती है? 1 1 से कनेक्ट हो सकता है, 1 2 से, 1 3 से। हाँ, और क्या होगा? 2 1 से कनेक्ट हो सकता है, 2 2 से, 2 3 से। और क्या हो सकता है? 3 1 से। ये सबसे लार्जेस्ट हो सकता है। इसमें से क्या करना है हमको क्वेश्चन के हिसाब से? ऐसे रिलेशनशिप बनाने जो कि इक्विवेलेंस हो, लेकिन ये दो एलिमेंट जरूर होना चाहिए उसमें, इनके बिना वाला नहीं देखना। ऐसे रिलेशनशिप जिसमें 1 2 और 2 1 कंपलसरी होना चाहिए और इक्विवेलेंस भी होना चाहिए। तो पहले 1 2 और 2 1 तो कंपलसरी है, पहले हम यहीं से चेक करते हैं क्या रिलेशनशिप बना सही। ये रिफ्लेक्सिव है, नहीं रिफ्लेक्सिव के लिए तो 1 1 2 2 3 3 होना चाहिए। तो हम कह रहे हैं पहले इसको रिफ्लेक्सिव तो बनाए, ये तो कंपलसरी डालना ही डालना था। रिफ्लेक्सिव बनाने के लिए हमको कंपलसरी 3 आइटम 1 1 2 2 और 3 3 डाल दिया। पहले इसी को चेक कर लो, ये सबसे छोटा ये बना ना, क्या ये रिफ्लेक्सिव है? क्यों? 1 1 2 2 3 3 क्या सिमेट्रिक है? सिमेट्रिक। हर एक का रिवर्स, इसका रिवर्स है, इसका रिवर्स है, ठीक है। क्या ट्रांजिटिव है? कैसे चेक करेंगे ट्रांजिटिव को? इनसे तो चेक ही मत करा करो, ये तो अंडरस्टूड, इसको छोड़ दो। इन दोनों से चेक करें, मान लो 1 2 इसमें है, 2 1 इसमें है, तो उसके हिसाब से 1 1 होना चाहिए, है बिल्कुल। तो ठीक है, ये रिफ्लेक्सिव भी है, ये सिमेट्रिक भी है, ये ट्रांजिटिव भी है। तो इस रिलेशनशिप को क्या कहेंगे हम? इक्विवेलेंस। तो एक तो ये बना इक्विवेलेंस रिलेशनशिप जिसमें 1 2 भी है और 2 1 भी है, उनकी कंडीशन के हिसाब से। अगला, तो अगले में ये 6 तो लिख ही दो जितने भी एलिमेंट्स हैं। हम कह रहे हैं 1 2 और 2 1 तो कंपलसरी है, इनको इग्नोर नहीं कर सकते। और अगर रिफ्लेक्सिव करना है तो 3 तो ये और ले लिया हमने। कितने एलिमेंट हो गए टोटल? एक तो 1 1 यूज कर चुके हम, 2 2 यूज कर चुके, 3 3 यूज कर चुके, 1 2 और 2 1 बचे 1 2 3 और 4, है ना? मान लो कोई भी एक डाल के देख लो, इन चारों में से बचे हुए में से मान लो हमने 3 2 डाला और चेक करना चाह रहे हैं क्या रिफ्लेक्सिव है? हाँ, रिफ्लेक्सिव तो कुछ है। बच्चे तो रिफ्लेक्सिव मना कर पा रहे हैं। रिफ्लेक्सिव तो है ही 3 एलिमेंट से कारण। क्या ये सिमेट्रिक है? सिमेट्रिक नहीं है। ये है तो